अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में अब अशिया ख़ुरनोश कैसे मिल रही है। हमने देखा पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो तब्दील हो गई। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वफाक में सूबे में भी उनकी हुकूमत थी, तनकीद की जा रही थी उन पर कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर इत्तेहादी जमातें की मखलूत हुकूमत वफाक में मौजूद है। सूबे की सूरत हाल भी कुछ इसी तरीके से जारी है। हमजा शहबाज मुंतखब हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका ओथ हल्फ नहीं लिया जा सका। लेकिन इस सारी कश्मकश में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं आवाम को फिल फॉल रिलीफ दूंगा। रमज़ान बाज़ारों में अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने शहरियों के लिए, और ख़ास तौर पर पंजाब की भी उन्होंने बात की कि पंजाब में भी हिदायत जारी कर दी कि हालांकि वो मरकज़ में बैठे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में जो है जो चीनी है जो 75 रुपये फ़रोख्त हो रही थी वो आपको 70 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होगी। इस वक्त हम रमज़ान बाज़ार पहुँचे हैं ताजपुरा में, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आटे में भी सब्सिडी देने का ऐलान किया, कहा गया कि वो भी सस्ता मिलेगा। तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ें यहाँ पे अब सस्ती मिल रही हैं या जब ये रमज़ान बाज़ार का सेटअप हुआ और उससे पहले जो पुरानी हुकूमत मौजूद थी, साबिक़ा हुकूमत मौजूद थी, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त हो रही। क्योंकि यहाँ पे जो बैनर अवेज़ा हैं उसके मुताबिक तो जो हुकूमती हिदायत के मुताबिक रमज़ान बाज़ार में चीनी का रेट दर्जा झेल है 75 रुपये 1 किलो और 150 रुपये 2 किलो। तो क्या आप 70 रुपये किलो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया उस हिसाब से चीनी यहाँ पर मिल रही है या नहीं मिल रही? अंदर लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारे साथ। रमज़ान बाज़ार में हम दाखिल हो चुके हैं जी, और ये वॉक थ्रू गेट्स हमेशा की तरह लगाए ज़रूर जाते हैं लेकिन हमेशा की तरह बंद रहते हैं। हम पिछले साल भी इस रमज़ान बाज़ार में और ये इंतज़ाम देखने की कोशिश की तो पिछले साल भी ये नहीं चल रहा था, इस साल भी ये नहीं चल रहा। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए ज़रूर यहाँ पर लगाया गया लेकिन सिक्योरिटी, जब से हम बाहर से अंदर आए हैं यहाँ पर सिक्योरिटी का खैर कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई सिक्योरिटी का अमला, कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है जो आके चेक कर सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो उसको कौन मेंटेन कर सके। अलबत्ता अभी तक एंट्रेंस पॉइंट से कोई सिक्योरिटी वाला आपको नज़र नहीं आएगा। और साथ जो वॉक थ्रू गेट लगाया गया है ये पता नहीं क्यों लगाया गया है क्योंकि ये इस वक्त चल नहीं रहा। ये आटे का जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगाया गया है और इसके ऊपर जो प्राइस है वो लिखी गई है कि सस्ता और म्यारी आटा 10 किलोग्राम थैला 400 रुपये का यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। ये 400 रुपये का जी? कितने का था? 450। 450 का कब था? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले 450 जी, अब 400 का हो गया। 400 का हो गया। तो ये अब शनाख्ती कार्ड क्यों दे रहे हैं? दुकानदारों की वजह से। पिछले साल तो अदालत ने मना कर दिया था शनाख्ती कार्ड, क्योंकि दुकानदार आगे इकट्ठा कर लेते हैं, इसी वजह से ले रहे हैं। अदालती अहकामात भी तो मौजूद थे ना? अब नहीं है। पिछले साल मना किया था ना? पिछले साल तो ले रहे थे आईडी कार्ड, उसके बाद मना कर दिया था। हाँ तो इस बार भी मना ही है। मगर तो ये आप फिर इंदराज करते हो इनका? जी, बस वैसे वैसे मांग लेते हैं। वो बच्चे वगैरह आते हैं ना कार्ड लेके, वो दुकानदार को वापस बाहर खड़े होते हैं, इसलिए वो बड़ों से नहीं ले रहे, बच्चों से ले रहे हैं। सिर्फ बच्चों से वो चले जाते हैं ना। 10-20 बच्चों को तो शनाख्ती कार्ड होता ही नहीं है सर। 10-20 रुपए बाहर से दुकानदार से पकड़ते हैं बच्चे, अंदर अच्छा, अंदर आते हैं, सामान अंदर लेके बाहर आते हैं, जाके आटा ले उसको दे देते हैं। और वो फिर इसलिए महंगा बेचते हैं। हम थोड़ा बच्चों को खींचते हैं फिर वो भाग जाते हैं और सिलसिला इशू नहीं है। आटे की बड़ी कंप्लेन आ रही थी। नहीं कोई कंप्लेंट यार मैंने बाकी रमजान बाजारों में भी किया, लोग कह रहे हैं कि आटा जो है उसकी थिकनेस सही नहीं है, रोटी सही पकती है। इधर अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। पहले भी आटा ठीक है, आपने पहले लिए यहाँ से? मैं तो अभी लेने आई। पहली दफा लिया आपने आटा? पहले दफा लेने आया। आप भी पहली दफा? हाँ। आप लेके गए हैं? पहली दफे लेने पहले कोई है जो आटा पहले लेके गया हो यहाँ से? ये छोटे बच्चे हैं और ये वही बच्चे जिनके बारे में आप बता रहे हैं। हाँ उधर से। ये अभी ये पहले 450 का मिल रहा था। हाँ जी, अब 400 को। ये 450 का कब मिल रहा था? ये 2 दिन पहले कह लो, 2-3 दिन जब रमजान बाजार शुरू हुआ उस वक्त तो रेट क्या था? 450। 450 जी, 500 नहीं था? नहीं 450 450 और अब 400 क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हिदायत की कि 400 कर दिया। बिल्कुल। इससे पहले 450। ठीक है जी। एक तो ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि 500 से कम करके हम 400 करें, तो 500 पहले रेट नहीं था। जो पहले रेट था वो 450 था, लेकिन अलबत्ता इस वक्त 400 ज़रूर हो चुका है। चीनी किस तरह मिली है आपको? 150 दी। 2 किलो ली है? हाँ जी। ये तो 140 की मिलनी चाहिए थी। पता कर लो। आए पता करते हैं आपको क्यों 150 की दी है।
ये तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 70 रुपए किलो मिलनी है। ते 2 किलो बड़ी मुश्किल देन दे ही नहीं रहे थे। हाँ दे आगे ला गए। चलो आइए जी चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। ये कौन दे रहा है चीनी यहाँ पे? चीनी ये लोग दे रहे हैं। भाई चीनी किस तरह है? ये सर चीनी 150 रुपए 2 किलो। 1 किलो किस तरह है? 75 रुपए। क्यों? वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं 70 रुपए किलो है। पता करो सर अफसर 70 रुपए। 75 रुपए सर 75 रुपए सर अफसर पूछो। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा 70 रुपए भाई। तो सर अफसर सर 75 है 150 का। वज़ीर आज़म ने कहा 70 रुपए मिलनी है। हमें जो ऑर्डर है उसी के जो ऑर्डर है उसके मुताबिक ही हो रहा है। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला आपको? 150 का है वो दे रहे हैं 150 का 10 रुपये कम है। 10 रुपए कम की। कैसे कम? 10 रुपये कम कैसे कम? 160 थे ना पहले। लक्स किधर है? वो देखो भाई, वो देखो 150 है ना, तो 75 है, तो 75 के 2 पैकेट लो तो 150 ही बनता है। वही कह रहे हैं तो इसमें को 10 रुपए कम यार वो नहीं वैसे 160 है ये देखिए 160 है। 160 है। अब इसका 150 ले रहे हैं हम इसका 150 ले रहे हैं। ये पहले 160 था अब 150 जब रमजान बाजार शुरू हुआ, वो अब 160 था 160 अब 2 किलो की पैकिंग का, और 1 किलो की पैकिंग का क्या था? 80 रुपये था 80 रुपए था। तो यानी आप 70 पे नहीं आए, आप 75 पे आए। शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑर्डर दिया था वो आपने नहीं माना, दरमियान में आ गए, दरमियान में आ गए ना तेरी ना मेरी, सेंटर में। तो ये जी सिचुएशन ये है कि वो बता रहे हैं कि जो पहले पैकिंग थी चीनी की, ये 2 किलो की पैकिंग है, ये 160 रुपए की थी। अब इसमें 10 रुपए रिलीफ दे के 150 रुपए कर दिए गए हैं, जबकि जो किलो की पैकिंग है वो पहले 80 रुपए की थी और उसको अब 75 रुपए कर दिया गया, यानी 5 रुपए का रिलीफ उसमें दिया गया है और 2 किलो में 10 रुपए का रिलीफ दिया गया है। जो कि अगर टेक्निकली आप किलो के 2 पैकेट लें तो 10 रुपए का ही रिलीफ मिलता है, 2 किलो की पैकिंग में रिलीफ 10 रुपए का ही समझ नहीं आता। असल सवाल ये है कि मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या हिदायत जारी की, ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो कि वो क्या कहते हैं, वो क्या दावा करते हैं और हकीकत उसके बरक्स क्या है। ये पढ़ें जी आप ज़रा, शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है वो चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुश्किलात तो कुछ कम करने के लिए मैंने पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 550 रुपये से कम करके 400 रुपये कर दी गई है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये 450 थी और 400 रुपये अब फ़रोख्त हो रहा है, जबकि उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि रमज़ान बाज़ार यूटिलिटी स्टोर में चीनी 75 रुपये से कम करके 70 रुपये फ़ी किलो करने के ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सूरत मुख्तलिफ है, वो 75 से 70 नहीं हुई, अलबत्ता वो 80 से 75 ज़रूर हो गई। ये अब आप देखें मनाजिर कि यहाँ पे लोग चीनी लेने के लिए आपस में लोग लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे इंतज़ामात ठीक हैं, कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं, पंखे यहाँ पे लगाए गए हैं। लोग अगर कुर्सियों पे बैठें और अपनी बारी का इंतज़ार करें तो शायद मुनासिब तरीके से लोगों को सामान मिल जाए। ये क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? क्या मिल नहीं रही? यार बस यही है, सामान मिलता कुछ नहीं। क्या प्रॉब्लम? अभी 5 बजे टाइम इन्होंने ख़त्म कर देना। अभी आप देख तो रहे हैं क्या हो तो रहा है। अगर ये कुर्सियों पे बैठे रहे सारे तो बारी नहीं आती आपके क्या? सामने है जो भी है सूरत हाल, देख लें आप क्या हो रहा है, देखें ज़रा आप भी खड़े। क्यों लड़ रहे हैं भाई? यार चीनी नहीं दे रहा, क्या करें। लाइन में लगे ना, लाइन में क्यों? कदी आंदे ने लैन इधर है, कदी आंदे ने लैन उधर है। अगर आप कुर्सियों में क्यों नहीं बैठते? उन्हें बैठ नहीं देता। कुर्सियों में क्यों नहीं बैठते भाई? यहाँ पे सिक्योरिटी वाला कौन है? ये सिविल डिफेंस खातून तो मौजूद है, तो मर्द किधर है? आप पुलिस से, तो पुलिस जेंट्स के पुलिस किधर है, मर्द किधर है पुलिस के? वो स्टार्टिंग पे बैठे हुए थे वहीं नहीं बैठे वहाँ भी, वो मेन पे गए होंगे फिर वहाँ भी नहीं है सर, उधर ही होंगे पुलिस। ये देखें जी, खातून पुलिस ऑफिसर एहलकार यहाँ पे मौजूद है, सिविल डिफेंस की खातून एहलकार मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ना तो सिविल डिफेंस का आपको किधर गए, आंटी आप बैठ जाए। गए किधर? ये भी वॉशरूम के लिए गए थे, वॉशरूम मैं आया हूँ, है ही कोई नहीं। नहीं अभी मैं तो उधर से एंटर होते होते देख कर आया हूँ। अभी गए सर, अभी थोड़ी देर हुई है गए। क्या हो गया? क्यों थले आने नहीं दिया अभी, नहीं मिल रहा। किधर 480 रुपये के होवे
यहाँ से भी ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ तो यहाँ मिलता है? ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ नहीं ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ आपको मिला है कुछ? नहीं चीनी लेने आए हैं अभी। चीनी लेने आए हैं, चीनी 75 रुपए मिल रही है। जी, ये तो कह रहे थे कि 140 मिलेगी। हाँ 70 की मिलेगी, ये ऐलान किया जी, था। ऐलान किया था और ये 175 दे रहे हैं। ये तो ऐलान गलत हो गया। ये तो गलत दे रहे हैं ना हमें चीनी। 70 की चाहिए ना। जी, शहबाज शरीफ साहब को कहें, आप तो वादा करते हैं पूरा करते हैं, ऐलान किया था पूरा तो वो तो कहेंगे ना हम। कहीं सुन रहे हैं वो। हाँ तो कहेंगे ना हम कि हमें, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से रमजान में ये पूरा करें। ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਘਿਓ वो नहीं मिल रहा यहाँ ना चीनी मिल रहा पे, है, घी मिल रहा है यहाँ पे। नहीं घी ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ महंगा ਬਾਹਰੋਂ मिल रहा 480 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। घी अभी आया। महंगा मिल रहा है, घी भी महंगा मिल इस रमजान बाजार में घी है, रहा है। घी है लेकिन वो 450 में दे रहे वो भी महंगा। हैं। हाँ जी, वो भी महंगा। 260 वाला किधर गया? हाँ जी, वो नहीं मिल रहा। ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ सिर्फ वही मिल रहा है। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ स्टोर पे जाए तो वो कह रहे हैं कि 3000 का सौदा लो तो फिर हम देंगे। हम गरीब लोग कहाँ से लें? 3000 का सौदा लें तो फिर ये टिल्ली वहाँ पे जाने का क्या फायदा हमें। यानी पहले 3000 रुपया खर्चे, जी। फिर सस्ता घी ले, तो सस्ते घी का फायदा क्या? अगर 3000 ही खर्चना है। 3000 ना होवे तो और कितना यहाँ कितने पे लेंगे? 140 कह रहे थे कि मिलेगी और यहाँ पे अब 150 की दे रहे हैं। यहाँ भी फ्रॉड चल रहा हाँ जी, फ्रॉड चल है, रहा हर है। जगह यही है। नहीं ये तो फराड दी को नहीं जरा घियो सस्ता होवे वो सस्ता होना चाहिए। सब चीज, सब ये भी रोजे रखने में मशरूब बनते हैं घर में रोजा खोलने के लिए, तो उनके लिए तो चीनी चाहिए और ये शुक्र है चीनी दे रहे सिविल हैं। डिफेंस की सिक्योरिटी पे आ गई। भाई ये पंखे भी चला दो, ये पंखे तो चला दो। ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो खवातीन बैठी हैं, रोजेदार हैं, ये पंखे क्यों नहीं चला रहे? गर्मी लग रही है ना? सारा कुछ ही ਹੁੰਦਾ था ये नहीं ਹੁੰਦਾ क्यों नहीं चल रहे पंखे? ये इलेक्शन में तार तो ये तारें हिल जाती हैं, ऊपर से गुजरते हैं ना, तारें हिल जाती हैं। ना सिक्योरिटी वाला यहाँ पे, ना इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे, ना पंखा यहाँ पे, ना वॉक थ्रू गेट यहाँ पे चलता है। यहाँ पे रेट भी 70 की वजह पे चलता है। यहाँ पे अगर हमें गरीबों को रिलीफ नहीं ना मिलेगा, जैसे इमरान खान चला गया ना, ये भी चले जाए। हाँ बड़ी सही बात की आपने। ये है कि हमें तो सुकून चाहिए, हमारे बच्चे जो है वो रिलीफ चाहिए, हाँ। दिहाड़ीदार है। हम लोगों ने ये देखना कि हमें ये खाने वाला सामान है, ये हमें कम कीमत पे मिलना चाहिए। और इंसान तो कमाता ही रोटी खाने के लिए, पेट के लिए तो मिलेगी कमाता है। रोटी नहीं हमें मिलेगी तो फिर ये भी जाएंगे, तो फिर ये भी चले जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे। हाँ जी, पेट्रोल अभी तक सस्ता नहीं किया, हाँ। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? वो बाइक पे जाना होता उन्होंने स्कूल। सस्ता करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो भी नहीं किया अभी तक। कुछ भी नहीं किया। हाँ जी, ये नहीं करेंगे तो ये भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रही हैं आप। ये पंखा क्यों नहीं चल रहा भाई? सर चल रहा था अभी। यार जब से मैं आया हूँ तब से इस रमजान में कुछ भी नहीं चल रहा। नहीं ये तारों की जनरेटर भी बाहर पड़ा हुआ है, अगर लाइट जाती है उसी टाइम ऑन हो जाता है। आप पूरा बाजार चेक करें, इसको ये चलवाएं तार ना। मैं भी चेक कर रहा हूँ। वही इसको चलवाएं। वो वॉक थ्रू गेट भी नहीं चल रहा है वहाँ पे। की हमने कंप्लेन की हुई है। तो कोई रमजान में कभी भी नहीं चलते। नहीं ये चलता था, इस कभी भी नहीं चलता। नहीं जी भाई, यहाँ खड़े होकर आप यहाँ जो हो रहा है उसको कोस रहे हैं। जानते हैं असल गुनहगार, असल मुजरिम कौन है? कौन है? हम खुद। वो कैसे? जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ये अवाम जिस दिन सुधर जाएगी ना, हुक्मरान भी सुधर जाएंगे। अवाम कैसे सुधरेगी? अवाम ऐसे सुधरेगी कि हमारी शरीयत को फैलाया जाए, इस्लाम को फैलाया जाए, इन बच्चों को इस्लाम का बताया जाए कि हमारा दीन क्या है। ये मुल्क उसी दिन का तरक्की करेगा जिस दिन हमें हुक्मरानों से ज्यादा हमारा अपना काम भी तो है ना। वालिदैन बच्चों को तरबियत दें, पढ़ाएं। अगर वालिदैन ही नहीं पढ़ाएंगे तो हम तो सिर्फ इल्जाम लगा देंगे। इल्जाम ही लगा सकते। वही ना, हम लोग हुक्मरानों को कोस रहे हैं, असल में कसूरवार तो हम खुद हैं। असल में कसूरवार हम खुद हैं, हुक्मरान तो बाद में है ना। ये सब बातें ठीक होगी। हाँ। सहूलियात देना, इक़दामात करना, चीज़ों को कंट्रोल करना, ये तो हुक्मरानों का काम है, हुक्मरानों का काम है, इंतजामिया का काम अब देखें ये अब वो लॉजिक मैंने अपना बता दिया। अब ये लॉजिक में इसमें भी हुक्मरान गलत है। क्यों है? आपको बता रहा हूँ ना, बुनियाद आवाम ही बनती है। अगर आवाम अच्छी होती तो ये हुक्मरान किसने उतारी भाई? पाँव से हट जाती है। तो इसको कारपेट के नीचे करें। कारपेट के नीचे करेंगे, फिर इधर से ये बाहर निकालेंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। इसको इधर कारपेट के नीचे कर दो। इतनी लंबी खींचे, अगर आप तार ही लंबी नहीं लाएंगे तो यही होता रहेगा। देखे ना, खुद ही देख लें। इंतजाम छोटी सी एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल है कि तार उतर गई, गर्मी है, गर्मी। अगर अभी मैं ना शोर में चलता तो पंखा चलना ही नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मसला है इंतजामिया, हमारी इंतजामिया ही खराब है।
इंतजामिया को किसने ठीक करना है? हमने खुद ठीक करना है, हुक्मरानों ने ठीक करना है, जिम्मेदारों ने ठीक करना है। हुक्मरानों ने हम जब करना है। ठीक होंगे हम उनका एहतसाब करेंगे, हम अपनी उन शऊर से वोट देंगे और अगली दफा वोट नहीं आई देंगे। थिंक तुर्की में हुआ था ना, वो 8 अफसरान को मारा किसने? अवाम ने। अवाम ने मारा था ना। अवाम का कुछ बिगाड़ सकी है हुकूमत? नहीं बिगाड़ सकी। यही अवाम, यही तो अवाम है। यही ना, अगर मेरा ये ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरा ये पैगाम अवाम के हर बंदे तक पहुँचे कि अपने अंदर जोश लाओ, होश के साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक पर वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू भी जारी करेंगे। पंखा फ़िलहाल चलाने की कोशिश कर ही जा रहे हैं कि गर्मी यहाँ पे लोग हैं, इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब शुक्र है कि वो आना शुरू हो गए हैं लोग, मुख्तलिफ अपने महकमों के जो यहाँ पे डिप्यूटेड इनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी अपना काम देखेंगे। हम ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। लाज़िम ब्रेक एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करें रमज़ान बाज़ार में सहूलियात की, शुक्र है कि पंखे चलना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। एक चल पड़ा, अभी दूसरा भी चल जाएगा और आके भी चल जाएंगे। अब पुलिस का एहलकार भी यहाँ पे आ गया है सामने ड्यूटी देने के लिए, सिविल डिफेंस भी आ गई है यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए हैं और आके निशानदेहियाँ कर रहे हैं यहाँ पे कि सिचुएशन क्या है। लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इंतज़ामात की कुछ समझ नहीं आ रही। अलबत्ता ऐसा नहीं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी शुरू हुआ है और ये रमज़ान की जो एक्टिविटी है रमज़ान बाज़ारों की, ये इनका भी आगाज़ हुआ है, ये ऐसा नहीं है। अब तो तकरीबन 2 अशरे जो है रमज़ानुल मुबारक के वो गुज़र चुके हैं और उसके बावजूद इंतज़ामात की ये सूरत हाल है कि लीस्ट इंटरेस्टेड सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ उस तरीके से मौजूद नहीं है। नए वज़ीर आला ने अभी तक ओथ नहीं लिया, हल्फ नहीं लिया। पुराने वज़ीर आला अभी तक केयर टेकर के तौर पे चल रहे हैं, काबीना मौजूद नहीं है। पंजाब में आइनी बहरान है इस वक्त और उस बहरान का नतीजा ये है कि आपको लंबी लंबी ख़वातीन की लाइनें नज़र आएंगी रमज़ान मुबारक में जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये किस चीज़ की लाइन लगी हुई है? ये किस प्याज की? जी हाँ जी, प्याज की ही इतनी लंबी लाइन लग गई। हाँ जी, अगर सोना हो तो पता नहीं 2-2 लाख। नहीं तो प्याज क्या बहुत महंगा हो गया? हाँ जी, 70। किस तरह मिल रहा है प्याज? कैसे मिला रहे? पता है, बाहर पता है प्याज कैसे मिल रहा है? किसी को पता है प्याज? 70 रुपए किलो बाहर, और यहाँ किस तरह मिल रहा है? 20 रुपए 20 रुपए किलो। ये तो फिर बहुत अच्छा फ़र्क है जी कि 20 रुपए किलो यहाँ पे प्याज मिल रहा है और बाहर 70 रुपए। जी 1 किलो दे रहे हैं। 1 किलो देते हैं? हाँ जी। 1 किलो बहुत नहीं है। नहीं बहुत कब है, ज़रा गलियों में डाले वो अफ्तारी बनानी। एक हांडी जो आप बनाती हैं उसमें कितना प्याज डलता है? जब भिंडियाँ पकाए उसमें तो आधा किलो डाल जाता है। अगर भिंडी पकाएंगे आधा किलो तो आधा किलो भिंडी में डलना ही डलना है। हाँ जी, आधा जिस दिन भिंडी बना ली उस दिन सुबह दोबारा आना ही है प्याज। हाँ जी, क्या करेले बना लो, भिंडी बना लो, आना पड़ता है। मेहनत करें, रोज 1 किलो प्याज के लिए मेहनत करें और मेहनत में अजमत है और वो मैं इस काम पे लगाया हुआ है। देखना मेहनत, आपको शुक्र है मेहनत पे लग गई है। इतनी कुछ तो कर रही है तो। हाँ, कुछ तो कर रही है, कर रही है। कुछ तो कर रही है। यहाँ पे तो लोग बहुत कुछ नहीं करते। लाइन में लगे हुए और प्याज और आलू ले रहे हैं। कितनी देर होगी आप लोगों लाइन में लगे? मेरे ख्याल में 2 घंटे तो हो गए हम इधर आए थे। 2 घंटे हो गए? जी, ये लाइन ही नहीं आगे हिल रही। और कल तो 3 घंटे से भी ऊपर हो गया था टाइम। नहीं मतलब 2 घंटे आपको सिर्फ प्याज लेने के लिए? जी 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 जी। और 1 किलो प्याज देते हैं? हर चीज की लाइनें लगी हुई हैं। फल पे जाओ उधर भी लाइन है, सब्जी पे जाओ उधर भी लाइन है। मुबारक में 2 घंटे अगर इन लोगों को सिर्फ प्याज देने में लग रहे हैं तो ये परेशान कौन सिचुएशन है, ये वहाँ जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों है। ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, वो अगर रमज़ान बाज़ार में एक स्टॉल पे 2 घंटे लगाएंगे तो फिर क्या होगा? भाईजान क्या हो गया, इतना सुस्त काम क्यों कर रहे हैं? भाई तेजी से कर रहे हैं, इतने घंटों से खड़े हैं, बारी नहीं आ रही। नहीं भाई हम आगे बढ़ा रही है, इधर से हाफ लाइन से फिर इधर से आ जाते हैं, इस वजह से वो लाइन आगे नहीं आ रही। हम तो उतने तेजी से दे रहे हैं। नहीं तो कितना प्याज दे रहे हो? हम 1 kg। क्यों? हमें जो ऑर्डर है 2 किलो क्यों? भाई जो हमें कहा गया हमने तो उसी वजह 1 किलो। रश ज़्यादा जिसकी सप्लाई के लिए ज़्यादा रश इसलिए 1 किलो दे रहे हैं, जब ज़्यादा आ जाएगा तो फिर 2 किलो कर दो। ये सिचुएशन दिखा रहे हैं जी आपको, ये ताजपुरा रमज़ान बाज़ार
की सूरत हाल है। और यहाँ पे आपको तवील लंबी लाइनें नज़र आएंगी। ये प्याज के लिए लाइन है और ये किस लिए लाइन लगी हुई है जी? ये प्याज की, ये भी आलू की। हाँ जी, ये भी प्याज आलू की है और दे रहे हैं 20 की दे रहे हैं। और इतना रोजा लगा हुआ है और देखो इन्होंने क्या करना। ये 2 लाइनें लग गई हैं अब। तीसरी लाइन वो देखो 1 किलो मिल रहा है। हाँ जी, 20 मिल तो सस्ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी साहब, ये सस्ता रमजान लगा हुआ है वहाँ पे 50 का 2.5 किलो दे रहे हैं। कम से कम इतना पेट्रोल लगा कर आते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम इतना पेट्रोल दूर दूर जगहों पे रहते हैं, यहाँ पे पेट्रोल लगा कर आते हैं तो 1 किलो प्याज लेने आते हैं। आप तो सस्ता बाजार जाएँ, आप सस्ता बाजार कैरी शॉप चल जाए, वहाँ लगा हुआ है, वहाँ 50 के 2.5 किलो प्याज और 50 के 2.5 किलो आलू दे रहे हैं। चले कुछ फ़ायदा तो होता है ना कि एक चक्कर में इंसान चले इतनी चीज़ ले जाता है। कम से कम 2 किलो तो मिलना चाहिए। 2 किलो मिलना चाहिए। 2 किलो तो मिलना चाहिए। किलो से तो गुजारा ही नहीं होता। यहाँ पे क्या है, ये खातून बता रही थी एक हांडी। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं, ये ताजपुरा है। अब हम बच्चा आया ऑफिस से आया है और हम प्याज लेकर आए हैं यहाँ पे कि अब बच्चा आ नहीं रहा था मामा वहाँ क्या एक हांडी में अभी एक खातून बता रही थी कि तकरीबन आधा किलो प्याज डाल जाता है। जी हाँ, अगर भिंडी बनाए करेले बनाए तो उसके अंदर आधा किलो भी, जिसकी फैमिली ज्यादा वो किलो भी डाल लेते हैं। किलो भी डाल देते हैं एक हांडी में। एक हांडी भिंडी भी डलती है, नॉर्मल जो हांडी बनाई जाती है गोश्त वगैरह उसमें भी 1 पाव डल जाते हैं, 1-1.5 पाव डल जाते हैं, डलते हैं। हाँ जी हाँ जी। और 1 किलो कितनी होती है? बस इतनी सी होती है 1 किलो, कोई फर्क नहीं चलता। ये सिचुएशन ये है कि इन लोगों को दिन में बार बार आना पड़ता होगा। जी सर, वहाँ ज़रा खड़े हो जाएं थोड़ी देर, उनको कहो कि ये लाइन वाले बड़ी देर में खड़े हैं, उनको ज़रा दिला दें। उधर टाइम लगे इनको। हाँ टाइम लग रहा है, आप आगे जाए ना ज़रा, उनको कहो जी इनको पहले फारग कर दें। हम जाएंगे फिर ही काम करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे। ये क्यों इतनी देर लग रही है? वो 1 केजी मिल रहा है ना प्याज वगैरह, उसके लिए वो अलाउ ही है। 6 घंटे इतने आने खलोते हैं कि 1/2 किलो प्याज लेना है ना, वध देंगे ना कोई, तो मैं जाना पा के बैठे 1 किलो। और आलू आलू जिन्ने मर्जी लो तो प्याज 1 किलो ते आकड़ जाए। टमाटर भी जितने मर्जी मिल जाए, सिर्फ 100 रुपए के मिल जाते हैं। प्याज जो है वो 1 किलो, क्योंकि प्याज बाहर महंगा है, थोड़ा साइड पर है। ये कौन है जी? अच्छा, वो एक ही लड़का है, एक ही लड़का जो डील कर रहा है। छोटे भाई, ये आप भी हो? नहीं भाई, 3 लोग। कितने 3? वो एक तो डाल रहा है, एक पैसे ले रहा है और आप बना रहे हो। लाइनें भी तो 3 हैं। 2 लाइनें होगी, बंदा एक है, इसलिए टाइम लग रहा है। 1 किलो प्याज के पीछे ये सारी आवाम जलीलो ख्वार हो रही है। ये देखे जी, ये एक बेचारा लगा हुआ है, ये सामने जो पैसे जिसके हाथ में कैश है वो ही सिर्फ यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे आलू भी बिक रहे हैं, यहाँ पे टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, लेकिन प्याज के लिए ये सारी तवील लंबी लाइन है जिसकी वजह से यहाँ पे सिलसिला। ये लोग ही बढ़ा दें, यहाँ पे लोग ही बढ़ाएं। लोग 4 लड़के लगे हुए, एक हैं 4 लड़के, ये 3 ये नहीं ना, एक आलू दे रहा है, एक टमाटर दे रहा है, एक प्याज। वजन एक वजन का रहा है, एक पैसे ले रहा है, एक डिलीवरी का रहा है। यहाँ पे आप लड़के बढ़ाए, वो 2 काउंटर बनाए इसलिए, मर्दों का अलग है। काउंटर में रश देखिए, 17 लोग हैं, ये काउंटर इसलिए रश हो रहा है, ये डबल आ रही है दोबारा ले, ये पहले ले चुकी है, दोबारा फिर लाइन पे आ रही है। सब दोबारा आ रही है। बेहतर है 2-2 किलो ही देना। नहीं, वो अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे 2 किलो को हो जाएगा। नहीं, वैसे अगर 2 किलो भी हो जाएगा फिर भी ऐसे करेंगे। नहीं यार, चलो उसमें से 10% करेंगे, आपको 15% करेंगे, 20% करेंगे, नहीं ऐसे बाकी ज्यादातर तो चले। लेकिन ये है कि हम नहीं चाहते कि जो भी अंदर पंडाल के आए वो खाली ना जाए। असल मकसद ये है। अभी 5 बज गए हैं, लेकिन 100 लोग हमने 6 बजे तक इनको देना है। 6 बजे तक देना इंशाल्लाह देंगे, 7 भी बच जाएंगे तो भाई 2-2 किलो देना शुरू कर देना, ताकि ये लोग बार बार दोबारा ना। जब 2-2 किलो करेंगे तो ये 2 किलो करेंगे तो ये रोज आएंगे या एक दिन छोड़कर आएंगे और मुसलसल आते रहेंगे और रश बढ़ता रहेगा और यही बसता भी है कि कुछ दुकानदार लोग आते हैं जो आप सही कह रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, जो दुकानदार आते हैं यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं
माह रमज़ान में बरकतों का, रहमतों का महीना है, वो गरीब आदमी के लिए जहाँ पे ये सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है कि शायद उसको थोड़ा रिलीफ दिया जा सके, जो कि नाकाफ़ी रिलीफ है, इससे ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो मुनाफाखोर यहाँ से भी मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। ये एक अजीब अलमिया है हमारे मुसलमानों का, ख़ासतौर पर इस पाकिस्तान में जब ये रमज़ान मुबारक आता है, जहाँ पे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए चीज़ें मज़ीद सस्ती करनी चाहिए, मुनाफा कम करना चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, नेकियाँ समेटनी चाहिए। वहाँ पे हम तमाम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम मुनाफा भी ज़्यादा कमाएं, दूसरे के लिए परेशानी भी ज़्यादा खड़ी करें और अपनी नेकियों के बजाय जो गुनाह हैं उनमें इजाफा करवाएं। दुनिया भर में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इसके बरक्स होता है। लेकिन मसला ये है कि जो पॉलिसी बना रहे हैं इन लोगों के लिए, उनकी मंतक भी लॉजिक उनकी समझ नहीं आती कि ये लोग 1 किलो प्याज लेने के लिए एक दिन में आएंगे और अगर अगले दिन नहीं आते तो कम से कम उससे अगले दिन ज़रूर आएंगे दोबारा प्याज लेने के लिए। तो ये लोग बार बार रमज़ान बाज़ार आएँ, बार बार प्याज लेने के लिए आएँ, क्योंकि मिलता है 1 किलो। अगर 2 किलो कम से कम दिया जाए तो दुरानियाँ बढ़ जाएगा। ये 2 से 3 या 4 रोज़ बाद वापस आएंगे, तो वो 4 रोज़ बाद जो सर्कल आएगा वो दूसरा सर्कल आएगा, वो दूसरे मुस्तहिक लोग आएंगे जिनको रमज़ान बाज़ार से चीज़ें नहीं मिलती, या वो आके जब यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस तरह उनको भी साजो सामान मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ये रमज़ान बाज़ार जो पंजाब में और लाहौर शहर में इस वक्त लगाए गए हैं, इनको देखना किसने है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐलान करते हैं कि चीनी 70 रुपये मिलेगी, चीनी 75 रुपये यहाँ पे मिल रही है। आप समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। इस वक्त ये मर्दों के लिए लाइनें लगाई गई। कुछ लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ पे शायद 2 किलो प्याज वगैरह दिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या ले रहे आए हैं भाईजान? प्याज ले रहे आए हैं। प्याज ही मुल्क में ख़त्म हो गया है। हाँ, प्याज मिल नहीं रहा यहाँ, हर जगह प्याज की लाइनें लग गई हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बड़ा निज़ाम ख़राब हुआ है। क्या हो गया कि अब प्याज की लाइनें रमज़ान बाज़ारों में लगेंगी? हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि नया पाकिस्तान आया ना, तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान तो चला गया यार, तो अब ये दोबारा नया आया। तो पुराना आ गया? नहीं, पुराना नहीं आया, अब कुछ और नया चल रहा है। पहले वो भी फंस गया, वो भी जा नहीं रहा था, पुराना आ नहीं रहा, विचकार गल फसी। यार ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ कितना टाइम हो गया? ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੇਖ ਲੋ ਤੇ ਲੈਣ से तोड़ दी। कितना प्याज दे रही है? 1 किलो बस। 1 किलो? 1 किलो से ज़्यादा। 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज। 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज। आधा घंटा खड़ा हो गया। आलू 2 किलो दे रहे हैं, मुबारक हो, 2 किलो मिलना शुरू हो गया। लेकिन जो प्याज है वो 1 किलो, थोड़ा रास्ता दे रहे हैं हम, इंशाल्लाह एक बंदे को भी इधर से जाने नहीं देंगे। चलिए, वो तो अच्छी बात है ना सर, कि जो लोग अंदर होते हैं उनको मिलता है, बाहर से बंद हो जाता है। तो भाई क्यों इतने स्लो है? ये पकड़ो भाई, स्पीड जरा देखें, ये 1 सेकंड में 2 किलो हमारे साथ। क्या हुआ सर? 2 किलो प्याज का कह रहा हूँ सर, मेहरबानी सर। मैं हार्ट का पेशेंट बार बार नहीं आ सकता। हार्ट के पेशेंट है सर, मैं बार बार यकीन कर, मेरा दम घुटने लगता है। पॉलिसी उन्होंने थोड़ी बनाई है, जिन्होंने बनाई है उनको ही समझ नहीं आ रही कि पॉलिसी कैसे बनाई है। और ये भी इस वक्त यहाँ पे भी प्याज और आलू के लिए लाइनें यहाँ पे लगाई गई हैं। ये रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल है कि ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी हमारे मुल्क में कि हमारे मुल्क में प्याज के लिए भी लंबी लाइनें और आलू के लिए भी लंबी लाइनें लगेंगी, और लोग 1-1 किलो प्याज, 1-1 किलो आलू लेके जाएंगे, जबकि हम ज़राई मुल्क कहलाते हैं और हम कहते हैं कि हमारी बैकबोन ज़राअत है। ज़राअत की सिचुएशन यहाँ पे आके खड़ी हो गई है कि इस वक्त लाइनों में लग के हम ज़राअत के ये सब्ज़ियाँ और फल और अशिया ख़रीद रहे हैं ताकि यहाँ पर चीज़ें ले सकें। मैं इस वक्त इस रमज़ान बाज़ार में घी ढूंढना चाह रहा हूँ कि घी यहाँ पर मौजूद है। ये घी है जी, किस तरह ये डालडा 470 का, ये 410 का। 470 का? बाहर कितने का मिलता है? 470 का ही मिलता है बाहर भी। तो ये फ़ायदा है रमज़ान बाज़ार में? ये 480 रेट लिखा होगा। 10 रुपये सस्ता दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये कितना सस्ता दे रहे हैं? ये बाहर से वो एक 260 वाला मिलता था, वो यूटिलिटी स्टोर यहाँ पे भी था रमज़ान बाज़ार। यहाँ नहीं। तो रमज़ान बाज़ार में कोई सस्ता घी नहीं है जी। पूरे मुल्क में घी का बहरान है, रमज़ान बाज़ार लगाया गया है और रमज़ान बाज़ार में इस वक्त ये जो घी है ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये सस्ता है, यानी 470 रुपये का घी रमज़ान बाज़ार में भी मिल रहा है। और बाहर सिचुएशन ये है कि बाहर तो महंगा मिल रहा है 480 का, यूटिलिटी स्टोर पे 260 रुपये का मिलता है। इस रमज़ान बाज़ार, ये ताजपुरा का रमज़ान बाज़ार, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे पास
260 वाला घी नहीं है। जबकि हम इससे पहले सिंहपुरा रमज़ान बाज़ार गए थे, वहाँ पे ये दूसरे घी मौजूद नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ वो 260 रुपए वाला घी मौजूद था, जो कि वो भी लो स्टैंडर्ड का घी था, यानी सब स्टैंडर्ड घी था, जिसके बारे में कंप्लेंट बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे हर रमज़ान बाज़ार में मेरा ख्याल ये वेरी कर रही है चीज़ें कि कौन सी अशिया यहाँ पे मिलेंगी या नहीं मिलेगी। घी जिसका बहरान है, जिसके लिए लोग परेशान हैं कि घी बहुत महंगा हो गया है, वो रमज़ान बाज़ार में सस्ता मिलना चाहिए था, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया सरकार ने। अब किस सरकार पे इल्ज़ाम दें, किस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराएं, ये अब मुश्किल है, क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो चली गई, जो नई सरकार है पंजाब की वो आ नहीं रही। सिचुएशन दरमियान में फंसी हुई है और हालात ये हैं कि इस वक्त जो गरीब आदमी है वो परेशान है। यहाँ पे प्याज आलू के लिए लाइनें हैं, चीनी जो है वो 75 रुपए की फ़रोख्त हो रही है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐलान करते हैं और अपने पहले चंद अहम ऐलानात में से ये ऐलान करते हैं कि मैं फुल फॉर रिलीफ देने जा रहा हूँ आपको और 70 रुपए की चीनी करूँगा। तो 70 रुपए की चीनी यहाँ पे नहीं मिल रही, 140 की 2 किलो हो गई, वो 140 की नहीं मिल रही, वो 75 रुपए की किलो मिल रही है, 150 रुपए की 2 किलो मिल रही है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पे तवील लाइनें हैं और घी जिसके लिए बाहर इस वक्त आम आदमी परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान है कि घी इस मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। गरीब आदमी उसके लिए फरियाद कर रहा है कि खुदारा उस पर नोटिस दिया जाए। तो इस उम्मीद के साथ इस रमज़ान बाज़ार हम आए थे कि यहाँ पे जो घी है वो सस्ता लोगों को दिया जाएगा और सस्ता घी जिस तरह यूटिलिटी स्टोर पे मिलता है, लेकिन वहाँ पे शराइत लगा दी जाती हैं कि अगर आपने घी लेना है तो आप इतने की शॉपिंग और करें। जिस तरह आज ही प्रोग्राम ने कहा, ख़वातीन ने बताया कि वो कहते हैं 3000 रुपये की शॉपिंग करें, तो वो गरीब आदमी के पास अगर 3000 रुपये ही ना हो वो 260 रुपये का घी नहीं खरीद सकता। तो वो इस आस पर रमज़ान बाज़ार आता था कि शायद यहाँ पर उसको घी मिल जाए, लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा आने वाली जो हुकूमत है वो अपोजिशन में होते हुए बहुत सी बड़ी बातें कर रही थी। ये कह रही थी कि हमें गरीब का एहसास है, ये बातें कर रही थी कि हमें गरीब का ख्याल करना है, और जो इस वक्त मौजूदा वफाकी हुकूमत आ चुकी है वो बहुत दावा करते हैं। तो एक तो उनको नोटिस देना चाहिए कि 70 रुपये का कहा, 75 का नहीं मिल रहा, और जो आने वाली पंजाब हुकूमत है उम्मीद करते हैं कि वो नोटिस देगी और हालात को कुछ बेहतर बनाएगी, पॉलिसी बेहतर करेगी। एक किलो और ID कार्ड की शराइत और ये सारा जो सिलसिला है इसको स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है। पॉलिसी ऐसी बनाई जाए ताकि जो सर्कल है वो जनरेट होता रहे और लोगों को मुश्किलात रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह